हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन। यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वो है जनाब के भूल से भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से पंगा मत लेना। इस बार भारत लाहौर भी ले लेगा। वेल, अब टाइटल बड़ा धमाकेदार किस्म का है, लेकिन आधे टाइटल की तो समझ में आई है कि जो बिलावल भुट्टो के साथ अभी एक जो उन्होंने बातें बोली हैं बिलावल भुट्टो ने, उसका एक काइंड ऑफ जवाब है। लेकिन जो बाकी हाफ है वो चलिए आगे देखते हैं। शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड इंडिया स्पीक्स। देखते हैं क्या कहते हैं जनाब ये चैनल वाले। नमस्कार दोस्तों अगर आप पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री देखोगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि पाकिस्तान हर वक्त भारत के साथ लड़ाई छेड़ता है। और जब उसकी पिटाई भारत से होने लगती है तो पाकिस्तान मदद के लिए यूएन भाग बाकी जाते हैं। बाहर के देशों को बुलाने लगता है। जैसे कि 1971 में पाकिस्तान अमेरिका को मदद के लिए भीख मांग रहा था और 1965 बुलाता में रहा, पाकिस्तान अमेरिका आया नहीं। कश्मीरियों से मदद मांग रहा था। दोस्तों अब पाकिस्तान ये सोचता है कि अगर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो चाइना उन्हें नियाजी बचाने साहब साइन आएगा। कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों भारत अब इतना काबिल हो चुका है कि चाइना वह नहीं आएगा। चाइना के साथ साथ पाकिस्तान की भी अच्छी खासी धुलाई कर सकता है। और इस बार की हमारी सरकार सिर्फ पाकिस्तान से पीओके ही नहीं, पाकिस्तान से लाहौर भी वापस लेके आने वाली है। और वैसे भी पाकिस्तान के पास अब तो लड़ाई लड़ना तो दूर, सब्जियां लाहौर खरीदने पे के भी कब्जा हुआ पैसे है नहीं बचे पाकिस्तान का। हैं और अब पाकिस्तान दर बदर भटक रहा है भीख के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं। देखिए, इंडिया इज जिनकी सफिशिएंटली स्ट्रांग इकोनॉमी टू ठीक ना हो होल्ड ऐसे ही होते हैं चाइना फिर। फॉर अ वाइल। वो इतनी देर चाइना को होल्ड कर सकते हैं जब तक कि अमेरिका से डायलॉग होके क्वाड फॉर्मलाइज होके अमेरिका विल कम टू इंडियाज हेल्प। अमेरिका के लिए तो ये तो बोनस रहेगा अगर चाइना इंडिया पे हमला कर दी। दो चीजें हो जाएगी। एक, चाइना इंडिया पूरी तरह से अमेरिका का एलाई बन जाएगा। जो अमेरिका कहेगा मिलिटरीली, इंडिया विल बी रेडी। दूसरी चीज, इंडिया इज अ रिच कंट्री। अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकन हथियार यहाँ आना शुरू हो जाएंगे एंड इंडिया और अमेरिका को फिर वो बहाना मिल जाएगा। जैसा यूक्रेन को लेके वो रशिया की लेकिन पिटाई इंडिया तो करे जा अपने रहे हैं, हथियार खुद रशिया बना की रहे हैं। इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। वो चाइना के इंडिया पे जंग को लेकर वो चाइना के ऊपर सैंक्शंस, दे विल डू टू चाइना व्हाट दे आर डूइंग टू रशिया। तो फॉर द वेस्ट इट विल बी ए बोनस अगर चाइना इंडिया को अटैक करता है एंड दे विल हेल्प इंडिया होल्ड। और जहां तक कि पाकिस्तान का सवाल है, इट इज नॉट ए कन्वेंशनल मैच टू इंडिया। मतलब इंडिया पाकिस्तान वेस्ट ईस्टर्न फ्रंट पे चाइना से लड़ते हुए भी वेस्टर्न फ्रंट पे दे कैन डू कर सीवियर सकता है। डैमेज टू पाकिस्तान। और ये जो बिल्कुल। करंट गवर्नमेंट है, ये जरा डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। दे विल नॉट ओनली डू सीरियस डैमेज, वो अगर आगे तो मैं कह रहा था कि इस बार लाहौर ले लेंगे एंड दे विल नॉट स्टॉप। सो दैट इज नॉट अ स्मार्ट मूव फॉर पाकिस्तान टू इवन कंसिडर दिस। अगर इस तरह की अफवाहें होती हैं तो आई वुड एक्सपेक्ट ए पाकिस्तानी रिस्पॉन्सिबल लीडर टू स्टेप आउट इन द मीडिया एंड से कि ये सारे लेकिन चीजें मेरा ख्याल है बकवास। वी आर मोर पाकिस्तान भी ये बात कंसर्न समझते अबाउट द हैं, फ्लड्स कोई राइट ऐसी नाउ। बात है नहीं। टू डील विद फ्लड्स, आपके पास दो फ्लड्स आए हम्म। हुए हैं, एक का नाम तालिबान है, दूसरा पानी का है। तो टू डील विद दोस टू फ्लड्स, आपको पता है अभी बलूचिस्तान तीसरा और इकोनॉमी के। पीटीपी हैव यूनाइटेड। सो एक अजीब ही एक यू आर, मतलब हर रोज एक बैड न्यूज आ रही है, सुबह उठ के अखबार उठाने से पहले डर लगना चाहिए कि और क्या बैड न्यूज होगी इसमें। तो आई एम नॉट वेरी श्योर। बट अगर मुझसे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर पूछते हैं तो ये जो फ्रेज है ना कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी वर्स्ट। आप उम्मीद रखें कि कुछ ना हो लेकिन आप प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो इंडिया, तो वहां पे राहुल गांधी सही है कि इंडिया डिफेंस posture should be to prepare to fight two wars simultaneously, assuming कि इनिशियली ये इंडिया चाइना अटैक कर। देखिए, ये इंडिया चाइना की जंग में सिर्फ इंडिया और चाइना का नुकसान होगा, सारी और किसी का फायदा नहीं होने वाला है इसमें। दीज आर लाइक दो हाथी लड़ेंगे तो बहुत नुकसान होगा ना, इधर उधर ये हाल हो जाए, हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे हाँ, डेफिनेटली। और ये हथियार डिप्लॉय हो जाएंगे, इकोनॉमीज दोनों की रिटार्ड हो जाएगी, मतलब ठिठर जाएंगे वो लोग। दे आर अबाउट टू कैच अप।
अगर आप गोल्डमैन सैक्स का प्रेडिक्शंस देखें, दे आर सेइंग कि 2035 तक चाइना कैन कैच अप विद द यूएस, एंड 2075 इंडिया चाइना विल बी बिगर देन द यूएस इन द इकोनॉमी। एक्सपेक्टेशंस है कि इंडिया की तो इसीलिए इकोनॉमी तो अमेरिका 40 चाह रहे ट्रिलियन जंग हो। डॉलर हो जाएगी इन द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में, यानी 10 गुना बढ़ जाएगी। तो व्हाई वुड यू वांट टू रूइन दैट विद अ वॉर विद चाइना? और चाइना आल्सो वुड नॉट वांट टू डू दैट। अगर जंग होती है तो दे विल होप के हल्की अगर छोटी फुल्की तो मोटी होती जंग रहती हो है। जी, हाँ लिमिटेड हाँ। वॉर हो जाए, ताकि हम थोड़ा बहुत एक हफ्ता लड़के हम थोड़ी सी जमीन चुरा लें। आई मीन दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज इफ चाइना थिंक्स के वो थोड़ा सा एक हफ्ता लड़के थोड़ी सी एक 10,000 नहीं नहीं नहीं। एकड़ जमीन इधर उधर खाने की कोशिश करेंगे, इंडिया इज नॉट गोइंग टू अलाउ दैट नाउ। ये इंडिया विल पुश बैक टू गेट दस 20,000 acres बैक, एंड दैट वॉर विल बिकम लॉन्गर। हाँ जी, तो सारी डिटेल हमने सुन ली है और द थिंग इज़ के ये एक एक एनालिसिस है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जिस वक्त इस इकोनॉमिक क्राइसिस से और इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स से गुज़र रहे हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने अपने माइंड में रखा हुआ है कि हमने इमीडिएट या आने वाले चंद सालों में या नियर फ्यूचर में जो है ना कोई बिगर वॉर जो है उसमें एंगेज होने। इस वक्त फोर्सेस हों या फिर एजेंसीज़ हों या फिर हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सारी अपने इंटरनल मामलात को ही देखने में लगी हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि चाइना भी नहीं चाहेगा। चाइना के साथ जो इकोनॉमिकली इस वक्त हुआ है और जो उन्होंने हैंकी पैंकी करने की शुरू की थी, आपको याद है, तो उनको जो रिस्पॉन्स मिला है ना, उनको ये पता है कि इंडिया इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड। अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड है। और ऐसा नहीं होगा कि जैसे इन्होंने पहले किया था 2020 में, कि अचानक से आए और गेम चलाई और काम हो गया था। अब की बार उनको पता है कि दे आर वेल प्रिपेयर्ड और जवाब खा के गए हैं, फेंटी मेंटी लगी है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मीडिया जिन्हें हाइप दे देते हैं। अब जैसे इस वक्त जो पाकिस्तान की कंडीशन है, या जो 70s में हुआ था, तो 70s में ब्लॉक्स डिफरेंट थे, आज ब्लॉक्स डिफरेंट हैं। मतलब रशिया को अच्छी तरह से पता है कि चाइना और इंडिया ये दो मुल्क हैं जिन्होंने स्टिल उसके साथ ट्रेड की है, डिस्पाइट यूएस ने जो उसके ऊपर सैंक्शन लगाए हैं। और अगर इंडिया पे कोई टाइम आता है ऐसा, तो मुझे लगता है रशिया ज़रूर इंटरवीन करेगा। कि उसको ये पता है कि रीजन के तीन ही कंट्रीज़ हैं जो कि कहते हैं ना यूएस को नकेल डाल सकते हैं। वो है इंडिया, रशिया और चाइना। कलेक्टिव रहेंगे तो बहुत बड़ी पावर है। अगर कन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे तो फिर आपको पता है अंग्रेज़ क्या करता रहे, डिवाइड एंड रूल। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे बात की जा सकती है, बट मैं स्टिल इतना ही कहूँगा कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे अगर मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट है, तो वो इंडिया के साथ कभी भी रिलेशन ख़राब करेगी। क्योंकि दे आर बिजनेसमैन। मियाँ बरदरान जो हैं वो बिजनेसमैन लोग हैं और वो ये अच्छी तरह से समझते हैं कि बिज़नेस कैसे होते हैं, ट्रेड में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी वजह से बेचारों पे इल्ज़ाम भी बड़े लग जाते हैं। लेकिन अ, अगर नवाज़ लीग हुई तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हैंकी पैंकी नियर फ्यूचर में होने वाली है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। बाकी यू नेवर नो कब क्या हो जाए, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।